नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज ओझा और हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बारे में सामान्य जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा चुका हूं और आज हम पढ़ेंगे श्चुत्व संधि के बारे में। वैसे मैंने कहा था श्चुत्व और श्चुत्व दोनों संधियां साथ में ही पढ़नी चाहिए, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं केवल श्चुत्व संधि ही पढ़ाऊंगा और अगला जो वीडियो आएगा उसमें श्चुत्व संधि के बारे में पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि श्चुत्व संधि जो है, श्चुत्व और श्चुत्व बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा हल्का सा कुछ वर्णों का ध्यान रखा जाए तो बिल्कुल दोनों संधियां एक साथ क्लियर हो सकती है। और सामान्यतः हम क्या करते हैं, पुस्तकों में जो एक लाइन लिखी हुई होती है उस लाइन को रटने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की कोई लाइन होती है, जैसे मैंने भी यहाँ लिखी हुई है, ताकि आपको ये नहीं रहे कि सर परिभाषा नहीं लिखवा थे। तो एक बार आप इस परिभाषा को भी मैं आपको समझा ही देता हूँ। सकार या तवर्ग के पहले या बाद में शकार या चवर्ग का योग होने पर स के स्थान पर श तथा तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है। यह है श्चुत्व संधि। अब यहाँ देखो, इस परिभाषा में सबसे पहले मैं आपको कुछ वर्णों की जानकारी दूंगा, कुछ शब्दों की बारे में समझना होगा। ये समझने के बाद शायद ये परिभाषा पूरी इतनी याद करनी, उसके बाद में उसको एग्ज़ाम तक याद रखना, बाद में भी उसको याद रखना बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है। लेकिन खैर टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से श्चुत्व संधि पढ़ाऊँगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। बस 2-3 शब्द आपको याद करने हैं, शब्द बिल्कुल छोटे छोटे शब्द। अगर इस परिभाषा के अनुसार आप याद करने जाओगे तो परिभाषा याद करना बड़ा ही मुश्किल होता है। हूबहू इस लाइनों को याद करना, अगर स के बाद स के त आ गया, त की जगह श आ गया तो कहीं दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से। लेकिन एक बार यहाँ देखिए, इस परिभाषा में मैंने कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ है लाल अक्षरों से। देखो ये 5 अक्षर हैं। पहले इनका अर्थ समझ लेते हैं। सकार, सकार से मतलब है स। सकार से क्या तात्पर्य है? स। अब देखिए सकार, सकार जो है, स से तात्पर्य क्या है? दंतीय स। अब इसको सकार क्यों कहा? जब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। जिस प्रकार से हमारे राजस्थान की परंपरा है, हम किसी के नाम के बाद जी लगाते हैं। जैसे किसी का नाम रामलाल है तो हम उसे रामलाल जी कह करके बुलाते हैं, किसी का नाम महेश है तो महेश जी कह करके बुलाते हैं, किसी का नाम सुरेश है तो सुरेश जी कह करके बुलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से संस्कृत में वर्णों को भी डायरेक्ट स कह करके नहीं बुलाया जाता, उनके लिए शब्द होता है, इसके शब्द के पीछे कार लगाया जाता है। स बोलना है तो सकार, इसी प्रकार से अगर मुझे म बोलना है तो मैं क्या लिखूंगा? मकार। अगर मुझे क बोलना है तो मैं क्या लिखूंगा? कार। इस प्रकार से हम किसी भी वर्ण के पीछे कार लगाते हैं। तो इससे देखिए, सकार से तात्पर्य है स दंतीय स, जो दांतों से उच्चारित होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। अब इस त वर्ग को समझने के लिए बिल्कुल संक्षिप्त हम इसकी जगह तू भी लिख सकते हैं। त वर्ग का मतलब है तू। तू में त, थ, द, ध, न 5 वर्ण आ गए। उसके बाद बात करते हैं शकार की। ये श शंकर वाला जिसे हम बोलते हैं, शंकर, ये तालव्य श है। और ये तालव्य श जो है, इसको शकार, शकार कहने का मतलब वही श शंकर वाला, और इसके पीछे कार जोड़ दिया तो शकार बना। उसके बाद में हम बात करते हैं च वर्ग की। च वर्ग च, छ, ज, झ, य। अब देखिए, इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं चू। चू का मतलब यही हुआ जो च वर्ग का मतलब है। अब ये इस शब्द को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, योग, क्योंकि अब तक हमने जो संधियां पढ़ी हैं उसमें कहीं भी ये शब्द नहीं आया, और श्चुत्व और श्चुत्व को छोड़ करके लगभग किसी दूसरी संधि में भी ये वर्ग, ये जो योग शब्द है, ये नहीं आएगा। योग का मतलब हम नॉर्मली अगर हिंदी में बात करें तो योग का मतलब होता है जोड़ना, मिलना। अब देखिए यहाँ योग से तात्पर्य क्या है। देखिए, अब तक हमने जो बाकी संधियां पढ़ी उसमें क्या पढ़ा था कि ये प्लस है, और प्लस के ठीक आगे ये 2 शब्द है, इसमें ये पूर्व वर्ण और ये परवर्ण। अब देखिए यहाँ क्या होता था कि मान लो, जैसे हमने गुण संधि की मैं बात करता हूँ, गुण संधि में हमने क्या पढ़ा था? आगे अ या आ होना आवश्यक है, और पीछे ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, बड़ी री और री, इनमें से कोई वर्ण आए तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये हमने पढ़ा था। लेकिन
ये का ये आप सोचिए, अगर ये अ आ इस तरफ आ जाए पीछे और ये ई उ रिल री जो है ये आगे की तरफ आ जाए तो शायद संधि बदल जाती है। फिर से सुनिएगा, अगर अ आ जो है इनको हम पीछे लिख दे प्लस के बाद और ई उ रिल री जो है इनको हम प्लस के आगे अगर लिख दे तो शायद क्या संधि बदलेगी और उस संधि का नाम होगा यण संधि। बिल्कुल संधि बदल जाती है। लेकिन यहां जो योग शब्द का मतलब है ये क्या है, प्लस के आगे और प्लस के पीछे वर्ण कहीं भी आए, यहां आए चाहे यहां आए, ये चाहे यहां आए चाहे यहां आए, अगर ये कहीं भी आए आगे या पीछे कहीं भी तो भी बदलाव होता है और इसी को हम कहते हैं योग। योग शब्द को ध्यान से समझिएगा कि प्लस के आगे या पीछे कहीं भी अर्थात पास में होना चाहिए, चाहे ये पहले हो चाहे ये पहले हो। अब बात किसकी चल रही है, तो देखो हमने यहाँ परिभाषा में पढ़ा है सकार और त वर्ग के पहले या बाद में स और त वर्ग, तो इसके लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे स्तु। स यानी सड़क वाला और तू यानी त वर्ग पूरा, तो इसके लिए हमने बिल्कुल संक्षिप्त में क्या प्रयोग किया, स्तु शब्द का। आपको बस स्तु याद रखना है। तो स्तु के पहले, अब ये प्लस है, अब ये स्तु मैंने अगर मान लो यहां लिखा है, ये स्तु लिखा मैंने, स्तु यानी स और त वर्ग, इसके पहले या बाद में, इसके पहले या तो इस तरफ अथवा तो इस तरफ कहीं भी क्या आ जाए, शकार और च वर्ग। शकार और च वर्ग से क्या तात्पर्य है, शकार और च वर्ग से चू, श शंकर वाला और चू यानी चू का मतलब होता है च वर्ग। अब देखो स्तु के पहले अगर श और च वर्ग आ जाए अथवा तो स्तु के बाद में ये चू आ जाए तो हमेशा स्तु बदलेगा। कौन बदलेगा, स्तु बदलेगा। फिर से सुनिएगा, इससे देखो दो कंडीशन हम बना सकते हैं, एक तो चू प्लस तू अर्थात श और च वर्ग, और दूसरा आता है स और त वर्ग। या तो ऐसी कंडीशन होगी, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो बदलेगा कौन, ये स्तु बदलेगा। स्तु मतलब स और त वर्ग बदलेगा। बदलेगा किसमें, तो ये हमेशा ही बदलेगा चू में, जो इसके आगे या पीछे होगा अर्थात जो चू होगा उसी में बदलेगा। कैसे बदलेगा अभी वो मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले इस चीज को समझना खूब आवश्यक है। ये पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन में हमने क्या लिखा कि चू के बाद अगर स्तु आए तो स्तु बदलेगा, और बदलेगा किसमें, चू में। अगर ठीक इसके विपरीत कंडीशन आ जाए अर्थात स्तु पहले आ जाए और चू बाद में आ जाए तो भी बदलेगा कौन, स्तु ही बदलेगा। किसमें बदलेगा, ये बदलेगा चू में। ऐसे ही बदलता है। देखो इसको बहुत अच्छे से डिटेल से मैंने आपको फिर से यहां समझने के लिए यहां बताया है कि ये देखिए स त थ द ध न, ये जो है इसके ठीक बाद में श और च वर्ग आया हुआ है, तो ये जो तू जो है स त थ द ध न, ये चू में बदल रहे हैं। चू में बदलने का मतलब है ये स और च वर्ग में बदल रहे हैं, श और च वर्ग में। कौन किस में बदलेगा, तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल है। आप एक तरफ तो लिख दीजिए, ये जैसे मैंने लिख दिया स, फिर त, थ, द, ध और न। अब इसमें स में बदलेगा, पहला वर्ण है त, तो च वर्ग का पहला वर्ण च, थ बदलेगा छ में, द जो है वो बदलेगा ज में, ध बदलेगा झ में, और न बदलेगा य में। मतलब पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में और पांचवा पांचवे में, और स जो है वो स में ही बदलता है। पहली कंडीशन। और हमने बिल्कुल इसको देखो इसी प्रकार से, बस आपको केवल इतना याद रखना है, स्तु के बाद अगर चू आए तो स्तु बदलेगा, स्तु किस में बदलेगा, चू में बदलेगा। अब बदलेगा कौन सा वर्ण किस में बदलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर श है, अगर स सड़क वाला है, इसको आप श शंकर वाले में बदल दीजिए। अगर त है, त को च में बदल दीजिए। अगर थ है तो छ में बदल दीजिए। अगर द है तो झ में बदल दीजिए। ध झ में और न य में बदल जाता है। ठीक इसकी विपरीत कंडीशन, विपरीत कंडीशन में क्या होगा, विपरीत में उल्टे में क्या होगा, अगर श और च वर्ग आगे आ जाता है और बाद में स और त वर्ग आता है तो भी वही कंडीशन होगी।
हमेशा बदलेगा कौन? ये स्तु ही बदलेगा, अर्थात स और त वर्ग ही बदलता है। किसमें बदलेगा? वही स श में, तो पहला अक्षर वर्ण का पहला है, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में और पांचवा पांचवें में बदल जाता है। याद कितना रखना है? केवल इतना, श्चु प्लस तु, तो स्तु जो है वो श्चु में बदल जाता है। आप चाहो तो एक ये भी टेबल बना सकते हो जानकारी के लिए, स फिर त थ द ध और न, इसके सामने लिख सकते हो श थ सॉरी स त थ द ध और न। ये श शंकर वाले में, ये बदलेगा च छ ज झ और य में बदल जाता है। इस प्रकार से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आइए इसके उदाहरणों की बात करें। बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है। देखिए पहला उदाहरण है रामश्च। देखो स कहाँ आ रहा है? यहाँ प्लस के आगे, और उसके ठीक बाद में च वर्ग का कोई वर्ण है, श और च वर्ग। स्तु आगे है और श्चु पीछे है। स किस में बदलेगा? अभी हमने टेबल के माध्यम से सीखा था, स जो है वो श शंकर वाले में बदल जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं करना, ये जो स सड़क वाला है इसकी जगह आप श शंकर वाला लिख दीजिए। क्या बना? रामश्च। रामस प्लस च बराबर रामश्च। उसके बाद में हरीश प्लस च हरीश्च। देखो ये सारे स वाले हैं ये, और इन सभी में स जो है, स किस में बदलेगा? श शंकर वाले में बदल जाता है। जैसे हम बात करते हैं कश्च, कस प्लस चित कश्चित बना, दुष् प्लस चरित्र दुष्चरित्र बना, हरीश प्लस शेते हरीश्येते बना, रामस प्लस शेते रामश्येते बना, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र। अब देखो यहाँ जो है वो त है, तो त किस में बदलेगा? त ये वर्ग का पहला है, वर्ग का पहला वर्ग के पहले में, अर्थात त च में बदलेगा, तो सच्चरित्र बना। इस प्रकार से आगे बात करते हैं अगले और कुछ उदाहरणों की। जैसे तत् प्लस च, त जो है वो च में बदलेगा तो तच्च। जगत प्लस जननी, ये तवर्ग का अक्षर है और ये च वर्ग का, तो जगत प्लस जननी तवर्ग है, ये जगत जननी बना। तत् प्लस चेत तच्चेत, हालांकि यहाँ एक और संधि हो रही है, उसके कारण से ये सब बदल रहा है। उसके बाद में तत् प्लस च तच्च, तत् प्लस शिवः तच्छिवः, उद प्लस चारणम उच्चारणम, सत प्लस चितः सच्चितः। फिर बात करते हैं दूसरे और अन्य उदाहरणों की। शरत प्लस चंद्रः शरच्चंद्रः, उद प्लस ज्वलः, द जो है वो ज में बदल रहा है, उज्ज्वलः, सद प्लस जनः सज्जनः, और शारंगिन जयः, न जो है वो य में बदल जाता है, तो क्या बना? शारंगिन जयः। अब देखो ये तो कंडीशन हुई कि स्तु आगे है और श्चु पीछे है, लेकिन अब बात करते हैं अगर इसका ऑपोजिट हो जाए तो, जैसे यज प्लस नह, ये यज प्लस नह। अब देखो स्तु तो पीछे है न, और ये च वर्ग है, तो ये बदलेगा। अब न किस में बदलेगा? य में। और आपको पता ही होगा कि ज और य मिलकर के क्या बनता है? ज्य, जिसे हम ज्ञ बोलते हैं। तो इससे क्या रूप सिद्ध होगा? यज्ञ या यज्ञ। सही शुद्ध उच्चारण इसका यज्ञ होता है। उसके बाद में याच प्लस ना, अब ये च जो है, च ये नहीं बदलेगा, बदलेगा न, क्योंकि स्तु बदलता है हमेशा, ध्यान रखिएगा स्तु बदलता है। तो न जो है वो किस में बदलेगा? न य में बदल जाएगा, तो ये क्या बनेगा? याच्या, इसका रूप ये होगा। अब देखिए यहाँ विशेष एक चीज ध्यान देने योग्य बात है, श के बाद यदि त वर्ग को च वर्ग नहीं होता, अगर त वर्ग आ जाए, ये श है और श के बाद यदि त वर्ग आ जाता है, तो ये जो है श तो बदलता ही नहीं है, त वर्ग बदलेगा, तो त वर्ग नहीं बदलता है। श के बाद यदि त वर्ग आता है तो त वर्ग नहीं बदलता है, क्योंकि देखो अगर ऐसा होता तो जैसे प्रश प्लस नह, अब अगर ये बदलता तो देखिए ये नह जो है ये यहाँ में बदलता, तो प्रश्न नहीं बन के ये क्या बनता? प्रश्यः, ऐसा रूप बनता, प्रश्यः।
प्रश्य, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं बनता। इसका कारण क्या है? बस यही अपवाद है कि श के बाद यदि तवर्ग का कोई वर्ण आता है तो उसको चवर्ग आदेश नहीं होता। तो क्या बनेगा? प्रश्न। फिर जश प्लस त्वम, देखो यहाँ सभी जगह श है और इसके ठीक बाद में तवर्ग का कोई अक्षर है, न, त, न, तो ये नहीं बदलेंगे। जश त्वम एक संधि का नाम है, विष्ण, अश्नाति, इस प्रकार से ये रूप नहीं बदलते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये श्चुत्व संधि जो है वो समझ में आ गई होगी, और जिसको श्चुत्व संधि समझ में आ गई हो उसको श्चुत्व संधि समझने में केवल और केवल 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। अगला वीडियो आएगा वो श्चुत्व संधि के बारे में ही आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।